Hello everyone, once again welcome back to the channel. Guys, this is video number 41 and in this video we are going to discuss the most important thing of the retirement chapter, that is joining the points of retirement. सेम इसी तरह की वीडियो मैंने एडमिशन में भी बनाई थी, सेम इसलिए इसमें भी बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रीज़न है, एक अच्छा पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तक हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी है वो सारी डिस्कस कर ली है, ठीक है। और इसके बाद बचता है हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है। अब करना क्या है गाइस, देखो सब चीज़ें पढ़ ली, ये सब चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। इनको करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों को लेकर किस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, बट हो करते समय डाउट आ जाता है कि यार ये ऐसे नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो गाइज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो एंड तक आना मेरे साथ, बहुत अच्छी वीडियो है। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर में। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा दिया, गेनिंग रेशियो निकालना सिखा दिया, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल ये बता दिया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस ये भी मैंने आपको कराया नहीं है, पर फिर भी करा दिया है। कैसे? नीचे मैंने लिख रखा है सेम एज एडमिशन। ये वाला टॉपिक जो है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस वाला, ये मैंने एडमिशन में करा रखा है और सिमिलर बिल्कुल सेम टू सेम रिटायरमेंट में भी होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो स्पेशली इसके आगे लिखा है वीडियो नंबर 37, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और रही बात रिवैल्यूएशन अकाउंट की, किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, वो भी मैंने बता रखा है, एडमिशन के तरह ही सेम है। और चेंज इन PSR में मैंने फुल डिटेल में समझाया है, ठीक है। वो वीडियो नंबर 21 है। इनफैक्ट इन सारे टॉपिक्स की वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। वहां से कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है इन सब चीज़ों का यूज़ क्या है कंप्लीट क्वेश्चन करने में, ठीक है, रिटायरमेंट का, वो समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में मिलती है, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो उसका एक ही काम है, वो है गेनिंग रेशियो निकालना। ये वाली रेशियो, गेनिंग रेशियो, सिर्फ और सिर्फ गेनिंग रेशियो ही उससे निकलेगी। गेनिंग रेशियो, अगर आपको गेनिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, गेनिंग रेशियो गिवन है, तो गेनिंग रेशियो से क्या होगा, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट, वो मैंने आपको समझा रखा है। क्या करते हैं गाइस, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गई, गेनिंग रेशियो का सिर्फ एक काम होता है, जो गुडविल होती है वैल्यूड गुडविल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसमें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जो हमारी एंट्री होती है वही जाती है। अब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, सपोज A, B और C 3 पार्टनर है, उसमें से B रिटायर हो रहा है, तो जो वो बंदा रिटायर हो रहा है उसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो ओल्ड पार्टनर्स जो बच जाते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको कंपनसेट करे, गुडविल दे। तो उस गुडविल को, यानी ये जो वैल्यूड गुडविल है, उसको हम बांटते हैं इस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। समझ में आया? एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर्स का, इसकी एंट्री बता रहा हूं सिर्फ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल एक यही एंट्री बनती है, ठीक है। गेन, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग ऑब्वियसली जो रिटायर हो रहा है वही करेगा, तो उसको हम कर देंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिटायरमेंट, जो रिटायर ले रहा है वही सैक्रिफाइस करे, हो सकता है जो बच जाए उसमें से भी रिटायर कर सकता है ना। तो ध्यान रखना है, गुडविल का सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। गाइस सिंपल है, समझा रखा है सारे की। देखो रिजर्व्स हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, कभी मत भूलना, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होती है इसकी। अगर आपको रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो जो भी रिजर्व है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डेबिट करो 2 में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे ओल्ड रेशियो में, अगर प्रॉफिट कोई रिजर्व है। अगर कोई लॉस है
तो वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे ओल्ड रेशियो में। सिर्फ और सिर्फ यही ट्रीटमेंट इसका होने वाला है। इसलिए अगर मैं इस टॉपिक को बार बार समझाऊंगा तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। इसलिए इसकी स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, 37 भी है, और चेंज इन पीएसआर में भी समझा रखा है, जिसमें मैंने आपको WCR के सारे केस कराए हैं, IFR के सारे केस कराए हैं। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना होता है? देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज आवर फॉर्मेट, ये फॉर्मेट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ पे डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ये होता है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे तो मैंने एडमिशन और चेंज इन पीएसआर में फुल डिटेल में समझा रखा है। गाइस रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? एसेट्स का रीवैल्यूएशन के लिए और लाइबिलिटीज की रीअसेसमेंट के लिए, उनकी दोबारा से वैल्यू करने के लिए। तो दिस साइड यानी कि क्रेडिट साइड मीन्स एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज माइनस, एंड दिस साइड इज नॉट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज प्लस। समझ में आया? यानी कि कभी भी कोई एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होती है, यानी कि स्टॉक पहले थी 20,000 की और अब होगी 22,000 की, तो 2,000 से इंक्रीज होगी। तो अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो यहां आ जाएगा बाय इंक्रीज इन एसेट। ठीक, अगर कोई लाइबिलिटी है, सपोज सन्ड्री क्रेडिटर्स है या बिल्स पेएबल है, वो पहले 20,000 थे, अब हो गए 15,000 के, तो 5,000 रुपए के घट गए, तो हमारे लिए क्या हो गया? तो फायदा हो गया, तो लाइबिलिटी घट गई, तो इस तरफ आ जाएगी बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब जस्ट अपोजिट आपको डेबिट साइड का कर देना है। जब कोई भी एसेट की वैल्यू में फॉल होता है, गिरावट आती है, सपोज आपकी कोई मशीनरी थी, फर्नीचर था, वो पहले 20,000 का था, अब 15,000 का हो गया, ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू जब भी घटेगी तो इस तरफ टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, सपोज बिल्स पेबल 50,000 से 80,000 के हो गए, 50 से 60 के हो गए, जितनी भी इंक्रीज होती है वो इस तरफ आएगा, टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। चार चीजें तो कॉमन है। अब कोई ऐसी भी चीज भी हो सकती है भाई, कोई अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है, सपोज रिटायरमेंट के टाइम, एडमिशन के टाइम या चेंज इन पीएसआर के टाइम कोई एक एसेट ऐसी थी, जब एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ तब पार्टनर्स को दिखा यार हमने तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करी ये एसेट, ठीक है। कोई भी एक मान लो एक टाइपराइटर है या फिर कोई मशीनरी है, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करी, वो अब दिख रही है, तो एसेट इंक्रीज हो गई फिर से, तो यहां पे आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, वो भी इस तरफ आएगा। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रह जाती है, ठीक है, हमने कोई लाइबिलिटी हमें पता नहीं थी, एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे हमें दिख गई, तो वो यहां पर आ जाएगी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। उसके बाद ज्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला, यहां लिख रहा हूं #37, ठीक है, बस जस्ट टोटलिंग कर देनी है, फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा अपना। देन टोटलिंग करके अगर इस तरफ कमी बचती है, ठीक है, सपोज यहां टोटलिंग जितना भी अमाउंट आपका आएगा, अगर यहां कमी निकल रही है तो क्या आ रहा है, यानी कि गेन आ रहा है, रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है, और कहां पर ट्रांसफर होना है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, यहां पर जितने भी पार्टनर्स, अभी रिटायरमेंट है तो मान लो अगर 3 पार्टनर है तो तीनों में बटेगा A, B और C, ठीक है। अगर लॉस निकल के आता है, यानी कि इस तरफ डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, A, B, C जितने भी पार्टनर। अगर रिटायरमेंट है तो इनमें से, क्योंकि देखो रिटायरमेंट में जितने भी पार्टनर है वो सब ओल्ड पार्टनर ही कहलाएंगे उस समय, ठीक है, रिटायर होने से पहले। उसके बाद रिटायर हो रहा है वो आगे की चीज है। रिवैल्यूएशन का समझ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। अब बात करते हैं, एक छोटी सी चीज हो रहा है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखो गाइस, अब तक एडमिशन में क्या होता था, 3 पार्टनर होते थे, 3 जरूरी नहीं 2 भी होते थे, तीसरा एडमिट हो जाता था, 3 होते थे, कोई चौथा आ जाता था। सपोज 2 पार्टनर है राम और श्याम, अब तीसरा पार्टनर फर्म में आ रहा है घनश्याम। अब एक बात बताओ, जब 3 पार्टनर की फर्म बन गई, ठीक है, 2 पार्टनर थे, तीसरा आ गया घनश्याम आ गया,
राम और श्याम में घनश्याम मिल गया। तो जब बैलेंस शीट आप बनाते थे एडमिशन में, बैलेंस शीट जब बनती थी, ठीक इस तरीके से बैलेंस शीट बनाते थे, ये लाइबिलिटी साइड होती थी और ये एसेट साइड होती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इसलिए सुन लेना ध्यान से, काम आएगा क्वेश्चन में। ये होती थी बैलेंस शीट। अब जब एडमिशन का केस होता था तो सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी कह रहा हूं, राम और श्याम ही ले लो। तो जब कैपिटल अकाउंट शो करते थे आप बैलेंस शीट में, न्यू वाली बैलेंस शीट में, तो सारे पार्टनर्स का शो करते थे, चाहे वो राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, ठीक है, जितने भी पार्टनर होते थे सबका आता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, ठीक है। तो अगर मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल इन्होंने लगाई थी बिजनेस स्टार्ट। अब मान लो बी जो है वो फर्म से रिटायर हो गया, कुछ भी कारण था रिटायर हो गया। अब क्या तीनों की कैपिटल शो करोगे यहां पर? गलत, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो यहां पर बैलेंस सीडी आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए और सी का तो बैलेंस सीडी जो कैपिटल बचेगा वो तो यहां बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बंदा बी रिटायर हो रहा है उसका जो यहां पे बैलेंस बचेगा कैपिटल अकाउंट का, ध्यान से समझना, बी का जो कैपिटल अकाउंट का यहां बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीडी के नाम से नहीं लिखा है, बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, वो होगा बीज लोन अकाउंट। हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये बंदा फर्म्स को छोड़कर जा रहा है, तो इसका जितना भी पैसा फर्म में लगा हुआ था वो अब इसको वापस देना है, इसीलिए हमारे लिए ये लाइबिलिटी बन जाती है। और इसीलिए, और ये फर्म छोड़ के जाता है तो इन दोनों को क्या हो जाता है, गेन हो जाता है प्रॉफिट में, इसलिए गुडविल की इसको कंपनसेशन देनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें क्लियर होगी। इसीलिए जब आप इसको बैलेंस शीट में शो करोगे तो कैपिटल अकाउंट्स में क्या लिख दोगे, ए और सी की तो यहां पे प्रॉपर कैपिटल लिख दोगे, ठीक है, टोटलिंग करके यहां अमाउंट बता देंगे। लेकिन बी का जो आएगा वो 20 लोन अकाउंट करके लिख दोगे यहां पर, ठीक है, और उसकी लोन की जैसे भी पेमेंट बता रखी होगी वैसे कर दोगे। समझ में आया किस तरीके से करना है? बाकी सारी चीजें वही रहने वाली है। गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व वही रहने वाला है। ये अभी चीजें वो बताइए मैंने आपको विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट अभी नहीं। इस वीडियो के बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट होने वाला है, सारी चीजें मिला के पूरा क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से करना है वो हम सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक समझाया आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी थी। क्योंकि देखो मैं चाहता तो डायरेक्टली इस वीडियो में क्वेश्चन करवा सकता था, पर गाइज वही है ना, एक सही तरीका होना चाहिए ना हर चीज को करने का, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, किस पॉइंट को पहले जाके उठाना है उसी को करना है, एक अच्छी तरीके से एक अप्रोच होगी तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे परफेक्टली और टाइमली। तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि गैस अगर आपको नहीं पता, अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है अकाउंटेंसी का। इस वीडियो में इतना ही गाइस, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना, और इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, वहां पर भी आप मेरे से क्वेरी, कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ रिटायरमेंट के क्वेश्चन का वेट करना, वो जल्दी आने वाला है। तब तक जो आपका मन करे करते रहिए, और हाँ सेहत का ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर।